प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। 10th क्लास NCERT साइंस का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था उसमें 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा बेटे। और आज हम इस चैप्टर को फारिग कर देंगे। जितने भी लेक्चर्स अब तक डील किए जा चुके हैं उनको यदि आप देखना चाहते हैं तो आज के लेक्चर के अंदर सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो आप उनको देख के और ये लास्ट लेक्चर जो है समझ सकते हैं जी। तो आज हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आता है पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर क्या होती है, कैसे हम उसको समझें। तो जनरली जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, स्पेक्स उनको लग जाते हैं, चश्मे लगते हैं, तो वो डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर कहता है कि आपका आँख का नंबर जो है वो -2 है या +3 है। इस तरीके से उसकी वर्डिंग होती है। -2 नंबर आपकी आँख का चश्मे का है या +3 आपके चश्मे का नंबर है, इस तरीके की वर्डिंग होती है उसकी। तो वो क्या होती है, -2 क्या है, +3 क्या है, किस तरीके से हमें पता चले भाई हमारी आंख में किस प्रकार का रोग है और वो कैसे डॉक्टर बोल रहा है कि -2 या +3 है। तो उसी को समझने के लिए पावर का कंसेप्ट है बेटे। तो पावर को अब हम डिस्कस करते हैं, पहले थ्योरेटिकली फिर मैथमेटिकली। द एबिलिटी मीन्स योग्यता ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और diverge light rays passing through it is called power. The ability of a lens to converge or diverge light rays passing through the lens is called the power of lens. जो लाइट रेज लेंस में से पास करती हैं उनको फैलाने की या उनको सिकोड़ने की उसकी जो योग्यता है, जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसी को क्या बोलते हैं बेटे, पावर बोलते हैं। हमें एक बात का पता है कि जब लाइट रेज कन्वेक्स लेंस पे गिरती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कन्वर्ज कर जाती है, सिकुड़ जाती है, तो वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कनकेव लेंस की यदि बात की जाए तो लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद उसमें से पास होने के बाद फैल जाती है, मीन्स बिखर जाती है, तो वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो किसी भी लेंस की वो एबिलिटी जिसकी वजह से लाइट रेज को वो सिकोड़ देता है या फिर फैला देता है जब उसमें से पास करती हैं तब, तो वही एबिलिटी पावर बोली जाती है। अब पावर को मेजर कैसे करते हैं? पावर इज मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज मेजर्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ या इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। जो भी फोकल लेंथ होगी लेंस की उसका इनवर्स ले लीजिए तो वो उसकी पावर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटे? पावर। अब फोकल लेंथ को ऐसा सिस्टम में किस में मेजर किया जाता है? मीटर के अंदर, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, तो इसलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी? 1/मीटर, मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स को एक नया नाम देते हैं डायोप्टर। नया नाम दिया जाता है मीटर इनवर्स को, जिसको कैपिटल D से लिखते हैं। तो पावर जो है वो 1/f होगी। ऐसा सिस्टम में इसकी यूनिट डायोप्टर यूज की जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन वन डायोप्टर। एक डायोप्टर को डिफाइन कीजिए। यदि किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है, कितनी हो बेटे? 1 मीटर। तो पावर देखना विषय बस 1/1 is equal to 1 diopter. तो पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 diopter if its focal length is 1 meter. किसी भी लेंस की यदि फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर 1 diopter बोली जाती है बेटा। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली हमारे पास। ये फॉर्मूला तब यूज करना जब क्या हो बेटे, हमारे पास फोकल लेंथ मीटर में दी गई है। यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो, किस में दी जाए? सेंटीमीटर में, तब पावर को मेजर करने का ये फॉर्मूला है 100/f डायोप्टर। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब फोकल लेंथ मीटर में दी गई है। अब बात करते हैं कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस की। तो देखते हैं
इनकी पावर पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव कौन से की होगी, नेगेटिव कौन से की होगी, तो ये पता होना चाहिए बेटा आपको। मैं रे डायग्राम से समझाता हूँ, अब बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। फिर जैसे कन्वेक्स लेंस है और ये क्या है बेटा, इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद इसके फोकस से पास करती हैं, तो ये इसका फोकस होता है जी F1। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो ये फोकस है इसकी दूरी ही क्या बोली जाएगी बेटे, फोकल लेंथ बोलेंगे। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब इस फोकल लेंथ को मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी पॉजिटिव, क्योंकि राइट की तरफ है और राइट की तरफ जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगी बेटा। न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम भी इसका ध्यान रखना। और साथ में यदि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसी होगी बेटे, पॉजिटिव होगी। तो जैसे डॉक्टर ने बोल दिया +3 आपके चश्मे का नंबर है, तो मीन्स क्या है, 3 डायोप्टर पावर का लेंस यूज किया गया है। और कौन सा लेंस यूज कर रखा है, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा, कॉन्वेक्स लेंस। +3 उसने बोला ना, तो समझ जाना बोलते ही कि भाई 3 डायोप्टर तो उसकी पावर है, और बेटे नेचर कैसा है उसका, कॉन्वेक्स लेंस वो है। और कॉन्वेक्स लेंस कब यूज किया जाता है, जब आगे आंख के रोग पड़ेंगे तब बताऊं भीगा, यहां भी बता देता हूं। जब नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती बट दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती, साफ दिखाई देती हैं, तब कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। जो हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको नजदीक की चीजें देखने में परेशानी होती, दूर का बड़ा इजीली उनको दिखाई दे देता है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो दूर करके वो पढ़ते हैं, तो उनकी आंखों के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है क्योर करने के लिए। फिर बात आती है कनकेव लेंस की। यदि कनकेव लेंस हो तो क्या हो, जैसे कनकेव लेंस है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो। लाइट रेज यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी यूं, तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे बिखर जाती हैं, चली जाती हैं, आगे मिलने की इनके कोई चांसेस नहीं होते। जब हम इमेजनरी तौर पे देखते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिंदु पे मिलती हुई दिखाई देती हैं, और जहां पे मिलती हुई दिखाई देंगी वही इसका प्रिंसिपल फोकस F1 होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस F1 है, तो ये दूरी जो होगी ये इसकी फोकल लेंथ बोली जाएगी। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये फोकल लेंथ कैसे लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप जवाब दीजिए। मुझे पता है क्या, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ आया, इस तरफ आता हूं, और इस तरफ जितना भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो तो नेगेटिव लिया जाता है। तो इसलिए यदि कॉनकेव लेंस है, कैसा लेंस है, कॉनकेव, तो उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है और साथ में पावर भी क्या होगी बेटे, नेगेटिव होगी। ये बात दिमाग में बैठा लो। डॉक्टर ने बोल दिया -2 आपके चश्मे का नंबर है, तो समझ जाना उसके बोलते ही 2 डायोप्टर तो उसकी पावर है और नेगेटिव है, इसका मतलब लेंस जो यूज करने वाला है डॉक्टर आंखों पे, वो कॉनकेव लेंस यूज करेगा। कैसा लेंस, कॉनकेव। और ये कब यूज किया जाता है कॉनकेव लेंस, जब नजदीक की चीजें तो साफ दिखाई दें बट दूर की चीजों को देखने में परेशानी हो। दूर का दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है, बट नज़दीक का बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, तो कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। हमारी एज के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं या जो यंग्स होते हैं, जवान होते हैं, उनको दूर का कम दिखाई देता है, नज़दीक का साफ दिखाई देता है, तो कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है उनकी आंखों का इलाज करने के लिए। तो ये था बेटे पावर का कंसेप्ट, आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब हम जो लेंस फॉर्मूला है उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए थे वो करते हैं, और एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक की आदि हमने सोल्व कर ली थी, जो मिरर पे बेस्ड थी, जो लेंस पे बेस्ड है वो बचती है, तो आज उसको खत्म कर लेते हैं बेटे। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 182 दो एग्जाम्पल वहां पे दिए गए हैं लेंस फॉर्मूला के बाद में। देखना बेटा, दो एग्जाम्पल है लेंस फॉर्मूला के जस्ट बाद। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं सोल्व करता हूं, क्या कहता है। एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। लेंस कॉनकेव है तो ध्यान में आते ही हमने फोकल लेंथ को नेगेटिव ले लेना है जी, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, -15 सेंटीमीटर दी गई है।
इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो हमें नहीं पता कितनी दूरी पे है, बट उसकी इमेज जो बनती है, इमेज वो 10 सेंटीमीटर दूर बनती है ऑप्टिकल सेंटर से। अब कनकेव लेंस में तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, कभी रियल बनती ही नहीं। और वर्चुअल इमेज हमेशा, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर हो कॉनकेव लेंस के अंदर, तो इस तरफ मिलेगी हमेशा, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये क्या बेटे जी हमारे पास इमेज का डिस्टेंस। तो इमेज का डिस्टेंस हमेशा इस तरफ रहेगा कनकेव लेंस में, तो नेगेटिव लेना है सभी न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम। फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेनी है हमेशा सोल्व करते टाइम कॉनकेव लेंस में, और ऑब्जेक्ट तो जी लेना ही नेगेटिव है क्योंकि वो इस तरफ रखा जाएगा। तो कॉनकेव लेंस के जितने भी न्यूमेरिकल हो ना बच्चों, V भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव और U भी कैसा रहेगा नेगेटिव, ये दिमाग में बैठा लीजिए आप। तो V -10 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कीजिए कि पोजीशन क्या है। अब हमारे को एक बात का पता, लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। लो जी कर दो सोल्व। v की जगह ये -1/10, लो जी -1/u इज इक्वल टू 1/f, इसकी जगह -1/15, लो जी। इसको इस तरफ लेके जाइए आप या इसको इस तरफ ले आइए, मैं यूं कर देता हूं -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u। जब आप इसको देखेंगे तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम जब इसका देखें तो एलसीएम आई थिंक आता है 30 आता है जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो आएगा -3 प्लस आगे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/u, ये बन गया -1/30 इज इक्वल टू 1/u। बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, गलत है बेटा अभी तक। ये 1/u की वैल्यू आई है तो u की वैल्यू तो उल्टा करिए दोनों तरफ, -30 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए नेगेटिव आ गया ना, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। मीन्स ऑप्टिकल सेंटर ये है तो यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर कहता है इसकी मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कीजिए। इस लेंस ने जो इमेज बनाई वो मैग्निफिकेशन बताइए कितने। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था V/u होता बेटा लास्ट वीडियो के अंदर। m अगर V/u है, V दिया गया ये राज -10 सेंटीमीटर, u भी है तो m इज इक्वल टू -10/-30, 1/3 मीन्स 0.33 आ जाएगा जी। कैसा आ रहा नंबर पॉजिटिव, मीन्स इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। साथ में वैल्यू 1 से छोटी है तो यानी साइज जो रहेगा इमेज का वो ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा जी। तो ये था पहला एग्जाम्पल का सॉल्यूशन जो पेज नंबर 182 पे है। अब इसी पेज पे एक सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है, उसको भी मैं सोल्व करवा देता हूं बेटे, देखिए बेशा बस। सेकंड एग्जाम्पल में मैंने बस समरी लिखी हुई है यहाँ पे स्टेटमेंट की, पूरी डिटेल आपको जो स्टेटमेंट है वो बुक से पढ़नी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आज मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैं समराइज स्टेटमेंट लेके आया हूँ बस। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर, उसको एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने रख देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है जैसे ये राजी, इसके सामने रख दिया कहीं पे। इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो चूंकि लेंस कॉन्वेक्स है तो ये पॉजिटिव रहेगी। जो डिस्टेंस दिया गया है ऑब्जेक्ट का, ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से u, ये दे दिया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है तो u -15 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव लेना है जी आपको। अब ये क्या क्या पूछता है, फाइंड नेचर, पोजीशन, साइज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। सबसे पहले तो नेचर, साइज, मैग्निफिकेशन, पोजीशन, ये सारी चीजें आपको बतानी है इमेज की क्या होगी, 4 चीजें बतानी है। तो सबसे पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं उसका डिस्टेंस v है, कितना डिस्टेंस है v, तो लेंस फॉर्मूला की हेल्प लीजिए, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। v तो हमें नहीं पता लेकिन बाकी सब कुछ पता है। 1/v - 1/u, u की जगह -15 लिखूंगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/f। ये राजी f कितना है
10 तो लो, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। कितना एलसीएम आएगा बेटे? यहाँ भी फिर दोबारा से 30 एलसीएम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 1/30 आएगा सॉल्यूशन। 1/v की वैल्यू 1/30 आती है, तो इसलिए v की वैल्यू तो उल्टी होगी ना, तो v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। देखना बेटा v कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया, माइनस नहीं आया, पॉजिटिव आया है। इसका मतलब इस तरफ बनेगी इमेज। किस तरफ बनेगी? इस तरफ बनेगी। कितनी दूरी पे जाके बनेगी? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे जाके बनेगी। और अगर इस तरफ इमेज बन रही है, राइट की तरफ, कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ है, इमेज राइट की तरफ है, तो ये इमेज रियल है, साथ में इन्वर्टेड है। नेचर भी पता चल गया, रियल है और इन्वर्टेड है। अब कहता है मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कीजिए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u। लो जी, m v कितना? 30 बाई u की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? -15 सेंटीमीटर। लो जी, -2 आ गया। लो भाई, इससे भी जानकारी मिल जाएगी। -2 नेगेटिव है ना मैग्निफिकेशन, और यदि नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। साथ में मैग्नीट्यूड वैल्यू अगर देखें तो 2 आ गई, 2, और वो 2 किस बात का प्रतीक है? कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, उसके साइज दुगुना है। देख भी सकते हैं, इमेज का साइज क्या मिलेगा? 2 गुना मिलेगा। किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से। अब ये कहता है कि साइज भी बताइए इमेज का। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 4 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन 2 आ गई, मतलब इमेज 2 गुनी बड़ी है। 2 गुनी बड़ी है तो इमेज की हाइट h' जो रहेगी वो इससे 2 गुनी आ जाएगी वैल्यू में, 4 सेंटीमीटर माइनस के साथ। माइनस किस बात का प्रतीक? कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी। सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन था जी ये। फिर आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर 184 के ऊपर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जी। पेज नंबर 184 एनसीईआरटी बुक के अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पावर ऑफ लेंस का जो आर्टिकल है उसके जस्ट बाद 184 पे। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन वन डायोप्टर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वन डायोप्टर क्या है। यदि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उसकी पावर 1 डायोप्टर बोली जाती है। रिपीट नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक बात है, ये दे दिया उसने। और ये कहता है कि इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी इमेज कैसी बनती है बेटे? इमेज रियल बनती है एंड इन्वर्टेड बनती है जी। इमेज कैसी बनती है बेटे? रियल भी बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है। और साथ में क्या कह दिया उसने कि जो इमेज की पोजीशन है वो +50 सेंटीमीटर है। कितनी है? +50 सेंटीमीटर। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, और साथ में उसकी पावर बतानी है। पावर क्या है? अब बात कहाँ अटक गई? बात अटक गई जी, यदि ये u निकालना चाहते हो तो लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यदि f दे देता तो हो जाता। आई थिंक उसने f दे रखा है, मैं लिखना भूल गया होगा। तो फोकल लेंथ अपनी तरफ से मान लीजिए। फोकल लेंथ मान लेते हैं उसकी 10 सेंटीमीटर है। चूंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है बेटे? कॉन्वेक्स लेंस। और यदि वो कॉन्वेक्स लेंस है तो फिर सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव तो लेना पड़ेगा आपको। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा बेटे। ओके, ठीक है जी। अब कैसे करेंगे काम? सबसे पहले पावर को ही देख लेते हैं। पावर होती है 1/f। यदि फोकल लेंथ किस में हो? मीटर में, बट फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 100/f डायोप्टर। तो पावर कितनी आ जाएगी? 100/f। f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 100/10, ये 10 डायोप्टर इसकी पावर आ गई जी। मैंने माननी है भाई फोकल लेंथ, बुक में देख लेना कितनी है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन u की। तो अब हमें पता है एक बात का, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है जी। 1/v
रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो इसलिए वो राइट में बनेगी, तो इसलिए पॉजिटिव है ये। 1/50 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू है 10। आप इस तरफ ले जाएं और वो इस तरफ, ये आएगा जी कुछ ऐसा, इज इक्वल टू 1/u। एलसीएम कितना आ गया बेटे? एलसीएम 50, यहाँ पे 1 माइनस 5 सॉरी इज इक्वल टू 1/u माइनस 4/50 इज इक्वल टू 1/u। तो u की वैल्यू -50/4 मीन्स माइनस 12.5 सेंटीमीटर, यानी 12.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से। ये था जी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड कहता है एक लेंस की फोकल लेंथ 2 मीटर दी गई है। कैसे दी गई है? 2 मीटर। कॉनकेव लेंस दिया है वो साथ में, तो पावर बताइए। जो थर्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 84 के ऊपर, उसका है जी ये। तीसरे क्वेश्चन में फोकल लेंथ कैसे दी गई है? 2 मीटर। कॉनकेव लेंस दिया गया है तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव आएगी बेटा, माइनस आएगी पक्का। तो अब ये पूछता है पावर कितनी है। 1/f पावर का फॉर्मूला तब मीटर में दे रखी तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो, -1/2 यानी 0.5 विद नेगेटिव साइन, और साथ में यूनिट जरूर लगा देना डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर। ये सॉल्यूशन होगा जिसका। नेक्स्ट पेज नंबर 185, जहां से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, उस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन पेंडिंग हमारे हैं जो लेंस पे बेस्ड हैं। मिरर वाले हम सारे डिस्कस कर चुके थे, तो लेंस वाले कर लेते हैं आज। पेज 185, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप है और उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी मिलेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। लेंस को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज नहीं कर सकते। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को। 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना है जो लेंस बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। देखना बेटा, लेंस बनाने के लिए हमेशा यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, जो पारदर्शी होता है, जिसमें से लाइट पास कर सकती है। उसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हुए, डायरेक्ट आंसर लिख रखा है यहाँ पे। वो ये कि एक तो मिलेगा ग्लास, ग्लास को हम यूज कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए क्योंकि पारदर्शी। प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं अगर वो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट है तो। एक ऑप्शन मिलेगा डी, क्ले, जो मिट्टी होती है जिससे छोटे बच्चे खिलौने बनाते हैं, उसको हम यूज नहीं कर सकते लेंस को बनाने के लिए बिकॉज वो नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। तो क्ले को आप लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। फिर है जी थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही। ये कहता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें इस तरीके से कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज बराबर हो, दोनों बराबर होनी चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखें ताकि जो इमेज बने वो उसी साइज की बने। लास्ट वीडियो के अंदर एक टेबल बनवाई थी और ये बताया था यदि आप कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2f1 रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा, 2f2 रखते हैं, तो उस समय जो इमेज बनी थी वो 2f1 पे बनी थी और उसी साइज की बनी थी जिस साइज का ऑब्जेक्ट था। तो इसलिए 2f2 पे रखेंगे तो इमेज 2f1 पे बनेगी और ऑब्जेक्ट इमेज दोनों का साइज बराबर मिलेगा जी। फिर है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि हमारे पास एक तो स्फेरिकल मिरर दिया गया है और एक स्फेरिकल लेंस दे दिया। फोर्थ क्वेश्चन में एक स्फेरिकल मिरर दिया गया है, एक स्फेरिकल लेंस दिया गया है, दोनों की फोकल लेंथ बराबर है -15 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या वो दोनों कॉन्वेक्स हैं या दोनों कॉनकेव हैं या एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव है। बात कर लेते हैं। यदि कॉनकेव मिरर हो, कैसा हो बेटे, कॉनकेव मिरर, तो रे डायग्राम की हेल्प ले लीजिए। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज यूं गई, रिफ्लेक्ट होके यूं जाएगी, ये इसका फोकस होगा। तो ये पोल से फोकस, ये इसकी फोकल लेंथ है।
तो फोकल लेंथ कैसी आएगी बेटा इसकी, बताना मेरे को। नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि आप किस तरफ चल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं पोल से। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। होती है नहीं होती? होती है। इसी तरीके से लेंस की यदि बात की जाए तो लेंस में कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है और कनकेव की नेगेटिव होती है। तो यानी वो दोनों ही, एक स्फेरिकल मिरर और एक स्फेरिकल लेंस जो दिया गया है, उनका नेचर कैसा है, मिरर भी कनकेव है और साथ में लेंस भी क्या है बेटे, कनकेव है। ये 4th क्वेश्चन था जी। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, वो भी ऑप्शनल टाइप है। उसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी, डिक्शनरी होती है हमारी जिसमें इंग्लिश की वोकैबुलरी होती है, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, क्योंकि बहुत मोटी होती है, वर्ड्स बिल्कुल छोटे छोटे लिखे मिलते हैं, कई बार वो दिखाई नहीं देते। तो उनको आप पढ़ना चाहते हैं तो किस लेंस को प्रेफर करेंगे, किस लेंस को प्रेफर करेंगे? तो सबसे पहले यदि किसी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा, इमेज बड़ी बनाना चाहते हो तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाएगा, कनकेव का यूज नहीं करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस भी कौन सा यूज करेंगे, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। क्या होगी बेटे, कम, क्योंकि जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, कनकेव लेंस 50 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, वो तो दोनों ही कट कर देना। फिर 2 ऑप्शन मिलेंगे कन्वेक्स के, एक मिलेगा 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, एक मिलेगा 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का। तो 5 सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे हम, क्योंकि पावर उसकी ज्यादा मिलेगी, और जितनी ज्यादा पावर उतना ही बढ़िया वो फिर हमारे पास इमेज बनाएगा, या कह सकते हैं उतनी बड़ी इमेज बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही, और 10th क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या है। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर, उसको एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने रख दिया, कितनी दूरी पे, 25 सेंटीमीटर। तो मीन्स -25 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे -25 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हमेशा ही डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं। लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है। साथ में उसकी फोकल लेंथ दे दी गई, फोकल लेंथ कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर। अब वो क्या कहता है, वो कहता है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, बताइए क्या है। तो बड़ा सिंपल सा आसान सा न्यूमेरिकल है। हम क्या कर सकते हैं बेटे, लेंस फॉर्मूला की हेल्प लेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ क्योंकि बार बार ये चीज़ रिपीट होती है। v नहीं पता तो 1/v, -1/u माइनस प्लस 1/25 = लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी 1/10। 1/v = उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव, 1/10 - 1/25। एलसीएम कितना आएगा, 50। यहां पे क्या आएगा, 5। ओके, 5। यहां पे क्या आ जाएगा, 2। तो 1/v = 3/50, मीन्स v जो है वो 50/3 सेंटीमीटर। ऑप्टिकल सेंटर से इतनी दूरी पे इमेज बनेगी, इतनी दूरी पे इमेज बनेगी ऑप्टिकल सेंटर से। पॉजिटिव आई है तो मीन्स राइट की तरफ बनेगी, तो ये उसकी पोजीशन रहेगी। जो राइट की तरफ इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है बेटे, रियल एंड इनवर्टेड। नेचर भी पता चल गया, कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। साथ में कहता है उसका साइज भी निकालिए। साइज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन की हेल्प लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या, m जो होती है वो v/u होती है जी। तो m, v कितना दे दिया, 50/3 कैलकुलेट किया था अभी। u कितना दिया गया, -25। लो जी, कैंसल आउट, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 2, तो m की वैल्यू आएगी -2/3। साथ में ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है, ये भी इस बात का प्रतीक है कि रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनती है। लेकिन मैग्निफिकेशन तो इस चीज के बराबर भी होती है, किस चीज के बराबर, h'/h। h'/h भी मैग्निफिकेशन होता है, h' इमेज का साइज, h ऑब्जेक्ट का साइज। तो h'/h = -2/3। तो h' साइज निकालना है इमेज का, तो इस तरफ h की गुना करवा देंगे आप, h ये रहा जी, तो -5 आएगा ना, 5 मैं सीधा कर देता हूँ, ये जी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, यानी इतनी हाइट होगी,
इमेज की। नेगेटिव साइन ये बात दिखाता है कि वो नीचे बनी हुई प्रिंसिपल एक्सिस से। नेक्स्ट 11वां न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज। 11th न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे करूंगा बेटे, और 11th न्यूमेरिकल के अंदर देखिए क्या होगा जी। 11वां न्यूमेरिकल, कॉनकेव लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। जो इमेज बनती है इसमें वो 10 सेंटीमीटर दूर बनती है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैलकुलेट करनी है, मैं करूंगा नहीं, आपके लिए छोड़ देता हूं असाइनमेंट के तौर पे, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कैसा लेंस दे दिया? कनकेव लेंस। इतनी फोकल लेंथ है तो ये भी नेगेटिव। इमेज इसमें हमेशा वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल, लेफ्ट में, तो ये भी नेगेटिव। तो अब तो बस इतना सा काम है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सोल्व कर लेना बेटा। u और f दोनों दिए गए। फिर है 16th क्वेश्चन, 16वां क्या कहता है? एक लेंस की पावर -2 डायोप्टर दे दी, -2 डायोप्टर। आपको सिंपली ये बताना है कि इसमें लेंस का टाइप कौन सा है। लेंस का टाइप देखिए, नेगेटिव है ना पावर, और नेगेटिव पावर तो केवल और केवल कनकेव लेंस की होती है जी, तो इसलिए कनकेव लेंस है। साथ में ये भी पूछ लेता अगर वो कि फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ कितनी है तो हम निकाल सकते थे, पावर 1/f होती है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1 पावर p 1/f, तो f 1/p। p की वैल्यू 2, तो f इज इक्वल टू, नेगेटिव है तो ले लो कोई बात नहीं, -1/2, तो f कितना आ गया? -0.5 मीटर। इतनी तो वैल्यू फोकल लेंथ की, नेगेटिव साइन है मीन्स कनकेव लेंस है। आज के लिए लास्ट न्यूमेरिकल, 17th न्यूमेरिकल। किसी लेंस की किसी लेंस की पावर +1.5 डायोप्टर दे दी, +1.5 डायोप्टर। ये पूछता है किसकी फोकल लेंथ कितनी है, साथ में नेचर क्या है लेंस का। पावर पॉजिटिव दिखगी तो कॉन्वेक्स लेंस, आंख बंद करके कॉन्वेक्स लेंस लिख देंगे। और यदि ये फोकल लेंथ निकलवाता है तो फोकल लेंथ इज 1/p। वैल्यू सोल्व कर लेना बेटा आप खुद। तो इन दिस वे योर चैप्टर नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी साइंस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट होता है जी। और आशा है आपने सभी ने इन लेक्चर्स को बड़े गौर से सुना होगा, देखा होगा और समझ में आया होगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो क्या करेंगे बेटा, प्लेलिस्ट चेक करके सीरीज से लेक्चर को देखेंगे, तब उनकी बातें समझ में आएंगी। तो इन दिस वे मैं ये क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसके अंदर हम ह्यूमन आई, प्रिज्म और बहुत सारी अच्छे अच्छे फिनोमिनाज को डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।